सङ्गमोजिनाणम् रजीमतीया प्रविहाय मोक्षौ स्थिति चरार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधान तं देवीनाथं प्रणमामि भक्त्या। सर्पादिराजा कंठारितो यै ध्यानस्थितस्यैव प्राणावितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं भक्तादरेण। भवर्णवे जन्तु समूहमेन माकर्षयामासै धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्वेक्षेण शापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलो वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षा सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आचार्य संघ की जय। छोटा हो या बड़ा हर कोई खास होता है। छोटा हो या बड़ा हर कोई खास होता है। अपने अपने तरीके से वो किसी के पास होता है। कोई खुशियां बांटता है, कोई सबक दे जाता है। कोई खुशियां बांटता है, कोई सबक दे जाता है। हर इंसान जिंदगी में हर इंसान जिंदगी में कुछ खास होता है, कुछ खास होता है। गाड़ी के पुर्जे सारे एक जैसे नहीं होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। सारे पुर्जे एक जैसे हो जाएं तो गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे ही समाज में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई मजहूल होते हैं, कोई विनम्र होते हैं, कोई कड़क होते हैं, कोई नरम होते हैं। और इन सब से मिलकर के समाज बनता है, फिर समाज की गाड़ी चलती है। सारे पुर्जे एक जैसे हो जाएं तो मुश्किल हो जाए। फिर भी हर व्यक्ति को अपनी वैल्यू समझना चाहिए। आईना रोज बताता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। दर्पण रोज बताता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर खामी में भी है एक कहानी। पर खामी में भी है एक कहानी। जो खुद को समझ ले वही है सच्चा ज्ञानी। जो खुद को समझ ले वही है सच्चा ज्ञानी। वरना हर रोज है कोई ना कोई परेशानी। पूरा तो कोई नहीं है। पूरा तो पर्याय में फिलहाल कोई नहीं है। अधूरे से पूरी की यात्रा हमारी चल रही है। इसलिए किसी को कमतर समझने की बजाय उसको भी सम्मान देना सीखो। छोटी सी स्टोरी है। एक बूढ़ी माँ थी, गांव में रहती थी,
पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था, नदी जाना पड़ता था। 1-2 किलोमीटर का रनिंग हो जाती थी। और वो क्या करती थी, एक लाठी में 2 घड़े बांधती थी, कावड़ की तरह। एक लाठी में 2 घड़े बांधती थी, उसे कंधे पर रख करके रोज पानी लेने जाती थी। पानी लेकर के वापिस आती थी। एकदम साधारण दर्जे का जीवन था। घर में केवल 2 ही घड़े थे, एक अच्छा था, दूसरा कुछ टूटा फूटा था। तीसरा कोई बर्तन नहीं था कि जिसे ले जाए। अक्सर कर जो अच्छा वाला घड़ा था, वो टूटे हुए घड़े को चमकाता रहता, धमकाता रहता, भला बुरा कहता, देखो मुझे, मैं रोज पूरा पानी लाता हूं और तुम आधा तो रास्ते में गिरा देते हो। तुम्हारी सूरत देखी, कितने जगह से टूटे हुए हो, फटे हुए हो। बेचारा मायूस होता, चुप रह जाता। कभी कभी उसे भी लगता कि सच में हमारा जीवन एकदम बेकार है। क्या किया मैंने, क्या पाया मैंने। दादी रोज हम दोनों को लेके जाती है, ये पूरा पानी लेके आता, ये बात तो सच है। लेकिन मैं भरा तो पूरा जाता हूं, लेकिन छोटी मोटी दरार से, छोटे मोड़े ठेस से पानी कितना सारा निकल जाता है। सच में मैं किसी लायक नहीं हूं। मुझे ऐसे लगता है कि 2-4 साल से मां जबरदस्ती मुझे ढोए जा रही है, मैं किसी काम का नहीं हूं। और उसने एक दिन जब कुछ ज्यादा ही अस्थिरता पैदा हुई, ज्यादा विकल्प पैदा हुए, तो उसने बूढ़ी मां को कहा, माता जी आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते हो, निकाल क्यों नहीं देते हो। मैं किस काम का हूं, आधा पानी भी घर तक नहीं पहुंचता है। वजन तो आपको ढोना ही पड़ता है, जितना पानी रहता है उससे सवाया वजन मेरा हो जाता है। मेरे कारण से आपका समय भी बर्बाद होता है, आपकी मेहनत भी बर्बाद होती है। मिलता क्या है आपको। बूढ़ी मां बुद्धिमान थी, वो मुस्कुराई और फिर उसने घड़े को जवाब दिया, तुमने कभी ध्यान दिया, ये अच्छा वाला आगे रहता है और तुम पीछे रहते हो। अच्छे वाली ने तो तुम्हारी अच्छाइयां देखी नहीं, क्योंकि आगे आगे रहता है। लेकिन क्या तुम्हें अपनी कोई अच्छाई मालूम हुई। कुछ वीरा फिर से शर्मिंदा जैसा हुआ और उसने कहा कि मां क्यों शर्मिंदा करते हो, मुझ में क्या अच्छाई है, मैं किस काम का हूं। बूढ़ी मां ने कहा कि भी देखिए कल फिर चलना और तुम्हें पता हो कि जिस रास्ते से हम आते हैं तुम पीछे रहते हो और तुम्हारा बूंद बूंद पानी गिरता है। मैंने एक बार कुछ बीज डाल दिए थे, कुछ बीज जमीन से उगाए, कुछ पौधे आपो आप उगाए। तुम पीछे रहते हो, पानी सब तरफ थोड़ा थोड़ा गिरता जाता है। हर दिन उसी पगडंडी से आना होता है, उसी कंधे पर तुम्हारा बोझ होता है और हर रोज उस क्यारी में, उन पौधों में कुछ ना कुछ पानी गिरता जाता है। और आज वहां सैकड़ों पौधे हैं जिनमें हजारों फूल खिले हुए। कितने सारे राहगीर उन्हें देख करके मुस्कुराते हैं, कितने सारे राहगीर, कितने सारे पंडित पुजारी
फूल तोड़ करके भक्ति के लिए, पूजा के लिए ले जाते हैं। तुमने कभी गौर किया? तुम्हारी अपनी खासियत है। अपने आप को तुम इतना कमजोर, हीन और बुद्धू मत समझो, निकम्मा मत समझो। अच्छे वाले की जितनी कीमत है उतनी कीमत तुम्हारी भी है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम होता है। पप्पू भाई खड़े हैं, इनको लोग निकम्मा समझते थे, लेकिन इतनी बड़ी महावीर भगवान की रथ यात्रा में उन्होंने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई। अभी नेमिनाथ भगवान का, गिरनार जी का रथ प्रवर्तन हुआ और समापन होने के बाद रथ फिर से गांधीनगर आया, गुजरात की राजधानी आया। हर व्यक्ति की कोई ना कोई भूमिका होती है और इसलिए हम कहते हैं कि जोड़ो लोगों को। कितनी दूर का है, बस इतना होना चाहिए कि आस्था हो, अपनत्व हो, भक्ति हो। माँ ने समझाया, मटके को थोड़ा अच्छा लगा। जब मटका आधा भरा होता है, मटके को मटका क्यों बोलते हैं? बताओ जसू भाई, मटके को मटका क्यों बोलते हैं? बोलो मटको। गांधीनगर के मटको, मटकियों। वास्तव में ये शब्द जो है ना, प्राकृत का शब्द है मटका। संस्कृत में अपन जाएंगे तो बनेगा मृतिका, मिट्टी, मिट्टी का एक रूप, और उसका रूप बना, उसको कहा गया मटका। लेकिन और दूसरे तरह से विचार करो, मटका मटका क्यों कहलाता है? क्योंकि जब पूरा भरा हो तब तो सर पर रखो और उसका बोझ पड़ता है तो थोड़ा सिर मटकता है, थोड़ा सिर हिलता है और मटका भी हिलता है, इसलिए उसका नाम मटका है। लेकिन अगर वो आधा भरा हो तो और ही ज्यादा मटकता है। आधा भरा हो तो भीतर का पानी लहरें मारता है और मटका ज्यादा ही मटकता है। अध जल गगरी छलकत जाए, मटकती जाए। तो जो कम समझदार होते हैं वो ज्यादा मटकते हैं, और जो ज्यादा समझदार होते हैं वो दूसरों को भी मटका देते। इसलिए न कम समझदार होना और न ज्यादा समझदार होना, समतौल होना ज्यादा अच्छा। हम सबके सब हमारे, કોઈ પણ પરકા નથી, મારું જ છે। બધા ધર્માત્મા મારા साधर्मी भाई છે। कभी कोई हीनता महसूस करने लगे, उसे उत्साहित करो, तुम हीन नहीं हो। बोली नहीं ले पाए तो क्या बात हुई? अरे बिहार में तो तुमने कितना साथ दिया। शांति धारा की बोली नहीं मिल पाई, क्या बात हुई? बिना बोली वाले दिन कर लेना। उत्साहित करो, किसी को भी हीनता की श्रेणी में मत लाओ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता रखता है। मटके को थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उसने जब देखा, अभी तक तो उसने इस पर गौर ही नहीं किया था कि मेरे कारण से क्या क्या लाभ हुआ। भले मैं पूरा भर के नहीं आता हूं और रास्ते में थोड़ा थोड़ा गिरता जाता हूं, और फिर मेरे से फायदा क्या हुआ। और जब उसने देखा कि सच में जिस पगडंडी से पानी आता है, वो पगडंडी वाला एक हिस्सा, जिस तरफ उसका पानी गिरता है वहाँ सैकड़ों पौधे हैं, हजारों फूल खिले हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें देख करके मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, सुगंध वाले लेने वाले कीड़े, भौरे, तितलियाँ
उसको अपनी भी अहमियत समझ में आई। ध्यान रखिए, जिंदगी में कोई पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ अधूरा होता है। पूरा अगर हो गया तो सिद्ध प्रभु हो गया, परमात्मा हो गया। अपन सभी प्रभु के रास्ते चल करके पूरा होने का पुरुषार्थ करें, लेकिन खुद अपनी कमियों पर बहुत ज्यादा परेशान ना हो जाएं और दूसरी कमियों को मजाक ना बनाएं। अपनी कमियों को निकालने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गुण विकसित करने की कोशिश कीजिए। कमजोरियां मत छुपाओ, उन्हें प्रकट हो जाने दो, उन्हें निकल जाने दो। कमजोरियां मत छुपाओ, उन्हें दिख जाने दो, क्योंकि आप जैसे भी हो अच्छे हो। इतने ऊपर तक पहुंच गए, इंसान का जीवन मिला, ये बहुत बड़ी अच्छाई है। अपना योग संयोग देखो। आज अष्टमी अष्टानिका का पर्व है, क्योंकि इस तिथि तक तो कहीं चतुर्मास के लिए पहुंच ही जाना चाहिए। अब यहीं चतुर्मास होना होता तो हम समझते कि पहुंच गए, लेकिन अभी तो ऐसा ही समझ लो बताइए। गांधीनगर में ये चातुर्मास, क्योंकि अभी गांधीनगर और अहमदाबाद एक ही है। लेकिन योग संयोग देखो, प्राह करके ये अष्टानिका के 8 दिन चतुर्मास स्थल पर या एक स्थान पर ही जाते हैं, क्योंकि इसमें विशेष तप त्याग और साधना चालू हो जाती। अनेक श्रावक कोमली अष्टाई कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अनेक मुनिराज तप त्याग उपवास कर रहे हैं। अब संघ विहार में है तो कुछ कर भी पा रहे, कुछ नहीं भी कर पा रहे। फिर भी शरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले बसो दरब है। हमें सकति सो नाही यहाँ करी थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। नंदीश्वर की पूजा होती है विशेष रूप से। नंदीश्वर दीप से संबंधित विधान भी है। एक बहुत छोटा विधान है जिसमें केवल 52 अर्घ हैं, और योग बन जाए तो आज दोपहर को वो 52-53 अर्घ वाला विधान भी हो सकता है। नंदीश्वर विधान ये कई दिन में पूरा विधान हो जाएगा। और 52 पूजा वाला भी है, जिसमें 52 पूजाएं हैं, उसमें उसको 8 दिन के लिए विस्तारते हैं। 6-7 पूजा करके ऐसे। और इतना पवित्र है कि सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। सर्व परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले वसुधरब है। नंदीश्वर दीप जाते हैं देवता लोग द्रव्य लेकर के। रजावत भी आ गए हैं राजस्थान से, गुजरात। देखो, अब अपन तो नंदीश्वर दीप जा नहीं सकते, और नंदीश्वर दीप तो नहीं जा सकते, लेकिन योग संयोग देखो कि नंदीश्वर दीप जैसी जिन प्रतिमा रथ गिरनार जी से आज गांधीनगर में जरूर आ गया। धर्म ध्यान के पवित्र दिन हैं, बहुत जगह पूजा विधान बड़े रूप से हो रहे होंगे। अनेक साधक अष्टानिका के 8 उपार करेंगे। गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी तो करते ही थे अनिवार्य रूप से। और अगर समझ लो चूक गए अष्टानिका, तो वो जहाँ पहुँचे, जिस दिन पहुँचे, लगभग उस दिन या अगले दिन से 8 उपास। पावागढ़ से जब बिहार हुआ, नरवाली पहुँचे तो ऐसा ही अकस्मात बिहार हुआ था। तो पहुंचे 12 या 13 को पहुंचे, और हाँ 13 को पहुंचे सुबह, एक आहार हुआ, उसके बाद 8 उपास चालू 14 से। ऐसे घोर तपस्वी गुरुवर। अब ये अष्टमी है,
आप सब लोग भी अपने एकासन वगैरह का संकल्प करते हुए धर्म ध्यान करें। तप त्याग के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता है। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है। कभी कभी उपास, एकासन, धर्म ध्यान, जाप, पूजा भक्ति में खूब मन लगता है, कभी कभी बोझ लगने लगता है। क्यों? इस मन को आदत नहीं है। इसे आदत सिर्फ चंचलता की है, अस्थिरता की है। उसका स्वभाव ही चंचल है। यह हमारा ही शायोपशमिक ज्ञान है, लेकिन शायोपशमिक ज्ञान भाव मन पेंडुलम की तरह निरंतर डोलता है। अब क्या उपाय है? स्वाध्याय उपाय है, मौन उपाय है, तत्व चर्चा उपाय है। साधर्मी जन मिले और साधर्मियों के बीच में उनके हिसाब से, उनके अनुकूल चलते हुए साधना करते जाएं। ये उपाय है कि मन धीरे धीरे शांत होगा। गुरु बहुत तपस्वी थे, उनके अनेक शिष्य थे। एक दिन एक शिष्य आया और कहने लगा कि गुरु महाराज, मेरा जीवन तो एकदम बेकार है, उपयोग लग ही नहीं रहा किसी चीज में। चित्त की अस्थिरता बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा विकल्प आने लगे हैं। मेरा शास्त्राभ्यास तो है नहीं कि मैं निरंतर स्वाध्याय चिंतन वगैरह में उपयोग लगा सकूं। बहुत सारे ग्रंथ जैसे आपको याद है, मुझे याद नहीं कि सामायिक में किसी भी ग्रंथ का आधार लेकर के और चिंतन मनन कर सकूं। समझ में नहीं आता है मेरी जिंदगी का क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि साधु जीवन लेकर के मैंने कोई बोझ ले लिया हो। ऐसा तो नहीं कि श्रावक का आहार करके मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, मुफ्त में रोटी खा ले रहा हूं। बहुत विकल्प हो रहे हैं, चित्त नहीं सध रहा है, अस्थिरता बढ़ रही है। गुरु महाराज ने कहा, देखो ज्ञानी, मन जो है कूड़े का ढेर है। मन जो है एक तरह का घूरा है। घूरा समझते हो? नहीं समझते हो? समझ जाओगे। बुंदेलखंड में घूरा बोलते हैं कचरे के ढेर को। मन तो बोले घूरे का ढेर है। ऊपर ऊपर से कभी कभी बहुत अच्छा दिखने लगता है, साफ सुथरा दिखने लगता है, पौधे उगाते हैं, ऊपर से कोई राख वगैरह ज्यादा पड़ गई तो उसका रूप भी निखर जाता है। लेकिन अगर उसको जरा सा खोदो तो ढेर सारी दुर्गंध निकल पड़ती है। ये तन भी ऐसा है, मन भी ऐसा है कि जरा सा कोरे दो, शरीर बहुत अच्छा लगता है, बहुत बन ठन के आते हैं लोग, बहुत सुंदर सुंदर दिखना चाहते हैं। लेकिन कभी जरा सा पानी, जरा सा थूक लगा के यहां घिसो और फिर सूंघो, कैसा लगता है? कभी किया? बच्चे तो करते थे, आप लोगों ने बचपन में किया होगा। और खुद नहीं सूंघा होगा तो घिस करके दूसरे को सूंघाने का। किसी किसने किया प्रैक्टिकल? सबने किया। इसका मतलब तुमने नहीं किया? कर लो अभी। हाँ, हाथ भी तुम्हारे पास है, मुंह भी है, उंगलियां भी है। बड़ी दुर्गंध आने लगती है। है स्थिति ऐसी, क्या करोगे आप? कितना ढकोगे? कल एक युवक को आशीर्वाद दिया, बोले बहुत बीमारी हो गई, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। फिर सिर ढका रहे इसलिए हमेशा टोपी लगाए रहे। अरे मैंने कहा कि टोपी निकालो,
लोग टोपी निकालें, वो निकाले नहीं, निकालो। देखो साधुओं को देखो कि वो अच्छे केस होने के बाद भी केस लॉन्च करके निकाल देते हैं। थोड़ा सा वैराग्य भाव सीखो। देह से इतना ज्यादा राग, इतनी ज्यादा आसक्ति भी ठीक नहीं। ये तो पुराना कच्चा मटका है, कब किधर छेद हो जाए, किधर से टूट पड़े, मुश्किल है। इसलिए इसकी सेवा करो, इसकी संभाल करो, इसका स्वास्थ्य का ध्यान रखो, लेकिन इतनी ज्यादा भी आसक्ति ना हो, इतना ज्यादा भी राग ना हो कि कोई बीमारी हुई तो रोना ही रोना पड़े। ठीक है, अब जो है सो सामने है, धैर्य रखो। तो ये मन जो है ना बेटे, कूड़े का ढेर है। और अब तक तो तुम ऊपर ऊपर का था, सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन अब ये अंदर का कचरा निकलना चालू हुआ है। जैसे जैसे त्याग वैराग से कर्म की निजरा हो रही, वैसे वैसे और कर्म उदय में आ रहे हैं। वैसे वैसे मोह अपना रूप दिखाएगा, राग अपना रूप दिखाएगा, काम अपना रूप दिखाएगा, और ये सब बदबू, ये मन के घूरे की, कूड़े की बदबू है। ध्यान रखो, जीवन में इस तरह के पड़ाव तब आते हैं जब पूरी सफाई होने वाली हो। घबराओ मत। गुरु ने समझाया कि बहुत उथल पुथल हो रही है चित्त में, तो घबराओ मत, क्योंकि इस उथल पुथल की जितनी पराकाष्ठा बढ़ जाएगी और तुम जमे रहे, तो उसके बाद ये उथल पुथल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कभी कभी एक बीमारी होती है ऐसी कि बड़ी तेज तकलीफ देती है, लेकिन अगर सहन कर लिया तो आप वहां बैठ जाती है, बदल जाती है, शांत हो जाती है। ज्वार भाटा है, ये ज्वार है, ये चढ़ रहा है, ये स्थिरता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी किसी रूप में, किसी तरह से तुम स्थिर बने रहे। मन जाता तो जान दे, मन अगर चला भी गया एक बार, तुम तन से स्थिर बने रहे, तो भी तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ने से बच जाएगा। लेकिन मन के साथ वचन भी चालू हो गए, वचन के साथ काय भी चालू हो गए, तो तुम्हारे व्रत संयम भी खतरे में पड़ सकते। समझ रहे? अष्टांगिका का पर्व है, नियम ले लिया, साबुन नहीं लगाना है 8 दिन, शैम्पू नहीं लगाना है, हैं? हेयर डाई नहीं करना है। लेकिन देख रहे कि सब लोग तो एकदम बाबूजी बन के आए हैं, हम ही अलग ऐसे दिख रहे, दाढ़ी नहीं बनाई हमने, कैसे दिख रहे, कर लेते हैं अब। लेकिन नहीं, ऐसे ही और भी एकासन करने का मन बनाया है, लेकिन देखा भोजनशाला में तो बढ़िया कचौरियां तल रही हैं नाश्ते के लिए। भाई भोजन एक ही बात करेंगे, लेकिन एक बार नाश्ता और कर लेते हैं। भोजन नहीं है, नाश्ता तो नाश्ता है। और ऐसे मन जो है ना बहुत चंचल होता है। ऐसे ही किसी भी व्रत चारित्र संयम को लेकर के उथल पुथल पैदा हो और आप डटे रहे, तो एक वक्त वो आ जाएगा कि बहुत अच्छी स्थिरता पैदा हो जाएगी। ये तपस्वी सम्राट जैसे साधु कैसे बन गए? अरे वो भी तो युवावस्था में इस मार्ग पर आए थे। अनेक साधक हैं जो युवावस्था में, उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी उठापटक वाली घटना बनी होगी। भले वो घूरा, भले वो बाहर तक नहीं पहुंच पाई उसकी गंध, लेकिन चित्त में उछल पुथल होना बहुत आसान बात है। हो सबके चित्त में होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। महावीर स्वामी को, नेमिनाथ भगवान को होती होगी उथल पुथल अस्थिरता, हम ये नहीं कह रहे। वो उतने दिग्गज पुरुष हैं कि संभव है कि उनको बिल्कुल भी चंचलता नहीं, हाँ,
परम धीरता, परम स्थिरता हो गई। इतने भाव की साधना कि इस भाव में अगर कमठ जैसे उपसर्ग करने वाले आ गए तो भी पार्श्वनाथ इतने से भी नहीं डिगे। लेकिन जिन लोगों की शुरुआत है, जिन लोगों का संहनन कमजोर है, उनके साथ अगर ऐसी घटना बने अस्थिरता वाली, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी वो डटे रहेंगे तो ये कचरा साफ होता जाएगा, दुर्गंध आती जाएगी, कचरा निकलता जाएगा। एक दिन वो आएगा कि मैदान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक धैर्य बना रहे, इतनी सहनशीलता बनी रहे, ऐसा योग संयोग बना रहे कि टिके रहें। विपरीत परिस्थितियां आती हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग उथल पुथल कर जाते हैं, ढुलमुल हो जाते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी जो टका रहे, डटा रहे, वो तपस्वी सम्राट की तरह निखर जाते हैं, नेमिनाथ की तरह मोक्ष जाते हैं। तो धर्मात्माओं, हर परिस्थिति में जिन धर्म, हर परिस्थिति में देव शास्त्र गुरु की आराधना, हर परिस्थिति में खुद के चित्त को खुद मार्गदर्शन करो। कभी कोई गलती और त्रुटि हो, उसकी प्रशंसा मत करो। कभी कुछ नुकसान वाली बात हो, संयम में कुछ कमी आए, उसकी खुशी मत बनाओ। कमी है, गलती है, इसको सुधारो। हो सकता है अतिक्रम हो जाए, मन में विकल्प आ जाए, हो सकता है व्यतिक्रम हो जाए। तैयारी कर ले वे हम, आज हमारा उपवास है, लेकिन मन में आया कि भूख लग रही है, ये हो गया अतिक्रम। कुछ खाना तो चाहिए, ये हो गया अतिक्रम। फिर ऐसा करते हैं, मखाने की खीर बना लेते हैं, अन्न भी नहीं इसमें। दूसरे लोग तो उपास में खाते हैं ना मखाने, अपन भी खा लेंगे, और अब सामान जोड़ने लगे। ये हो गया व्यतिक्रम, माने सामान इकट्ठा करने लगे। अब फिर खीर बना ही ली आपने तो मखाने की, एकदम तगारी भर के। अब हमारा तो अन्न का तो त्याग है ना, ऐसे ही खाना पड़ेगा कुछ भी। दो रोटी छोड़ करके ऐसा उपद्रव करने वाले भी बहुत मिलेंगे कि हमारा अन्न का त्याग है, तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये होना, ये होना। ना कहें तो वहां जो उपलब्ध होगा वो सब साफ करना ही पड़ेगा। पेट में तो जरूरत तो है ही ना। सबके बस का नहीं है। गुरु महाराज ने तप त्याग किए तो बड़ी निष्प्रहता और कठोरता के साथ किए। प्रवाह ही नहीं, जो है व्रत है। फिर अतिक्रम हो गया, खाना तो है, खाऊंगा, भूख तो लगी है, उपवास नहीं तोड़ना है। तो वो लोग ऐसे उपवास करते ना, साबूदाना की खीर खा के, मखाने खा के, चलो साबूदाना तो अभक्ष है, मखाने तो खा सकते। फिर बन गई खीर, ये हो गया व्यतिक्रम, और खाने बैठ गए, ये क्या हो गया? अतिचार। एक दो चम्मच खाई और लेकिन गिलानी हुई कि यार गलत बात है यार, ऐसे थोड़ी उपवास होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रुक गए तो सिर्फ अतिचार पर आप रुक गए। और मान लो आपने पूरा खा भी लिया तो समझ लो कि आपको उपवास में अतिचार लगा। लेकिन अगली अष्टमी फिर आई, अगली अष्टमी फिर आई, चतुर्दशी फिर आई, और फिर हर बार यही करने लगे, तो क्या हो गया? अनाचार हो गया, व्रत ही नहीं बचा। एकाध बार कहीं त्रुटि हो जाए, कमी हो जाए, मजबूरी पड़ जाए तो उसका तो प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन रोज का खेल बन जाए तो सामयिक को ले लो आप, हो जाता है। 10-12 किलोमीटर लगातार चले, धूप से परेशान हो गए, धूल से परेशान हो गए, थकावट हो गई, और अब
अब तो जाके बिल्कुल सीधा सोना है, शाम कल कर लेंगे, ठीक है। चलते चलते 7:30 बज गए, एकदम रास्ता हल्का फुल्का दिख रहा, पहुंचते पहुंचते अंधेरा पड़ने लगा। बस अब शाम कल कर लेंगे, बाद में देखेंगे। फिर और पहुंचे और बढ़िया पाटा वगैरह संभालने लगे कि इस पर बस लेट ही जाएं, लोग निकले अपन लेटें। अतिक्रम हो गया, तैयारी कर ली, व्यतिक्रम हो गया। और जैसे लोग निकले नहीं, इधर उधर गए नहीं कि होता है भारी थकान हो जाती है, बैठा नहीं जाता है, बेचैनी हो जाती है, लेट गए। ये हो गया अतिचार। सामायिक तो पूरी निकल गई, कभी कुछ ख्याल आया तो एक आध माला, 2-4 माला हो गई, उसकी जो 2 भक्तियां हैं तो भक्ति हो गई, वरना सोते सोते ही निकल गई सारी सामायिक। अब ये हो गया अतिचार। अब कल से रोज यही चालू, रोज यही चालू। एक दिन हो गया, कदाचित दूसरे दिन भी थक गए, मान लो ठीक है, ये 2-4 दिन का प्रायश्चित हो सकता है कि बुखार आ गया था, कि थक गए थे, कि चला ही नहीं जा रहा था, कि बैठा ही नहीं जा रहा था। महाराज जी प्रायश्चित दो, गुरु प्रायश्चित दे देंगे। लेकिन रोज रोज यही चालू हो गया तो क्या हो गया? अनाचार। व्रत ही नहीं बचा आपका सामायिक नाम का। चूंकि समता रखना सामायिक है, लेकिन फिर भी जो ध्यान आदि करना है वो भी तो व्रतों का अंग ही है। तो ऐसे समझना कि आप जो भी नियम लो, जो भी व्रत लो, कोशिश करो कि पूरी तरह से पालन हो। लेकिन कभी अतिक्रम हो जाए, घबराओ मत। व्यतिक्रम भी हो जाए तो भी बहुत दुखी मत हो। अतिचार भी लग जाए तो थोड़ा दुखी हो, लेकिन प्रायश्चित करके सावधान हो जाओ। बोले एक बार रात्रि भोजन व्रत टूट गया तो अब तो टूट ही गया, बोले तेने खा तो लिया, अब और खा। ऐसे ही होता ना। दोस्त लोगों ने कहा कि भाई एक टुकड़ा तो खा लो यार, हैं? आलू अलग कर दो, और ऊपर ऊपर का ये इतना ऊपर। अब इतना खाया कि दूसरा बोला कि तेरे मुंह में तो चला ही गया, तूने इतना तो खा ही लिया, अब पूरा खाओ। मतलब दूसरा और उतार देता नीचे। इतना खप गया था, ठीक है, किसी व्रत में दोष लग गया था तो उसका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन पटरी से उतर जाना, अब तो हो ही गया खत्म, अब तो खत्म होगा, तो ऐसे नहीं होता है। स्थिरता कैसे लाना, अस्थिरता से कैसे बचना, ये इसके उपाय है। इस तरह के निमित्तों से बचो, इस तरह की चीज़ों से बचो, ताकि अच्छे से व्रतों का पालन हो, अच्छे से साधना हो। और इस जीवन में ना हो पाए तो कौन से जीवन में होगी बोलो? त्रिंश पर्याय में कोई चांस है? नरक में तो बिल्कुल नहीं है। देवताओं में इतने भोगों की सामग्री है कि उनको संयम से कोई लेना देना नहीं है। तो सौभाग्यशालियों, इन 8 दिनों का अच्छी तरह से व्रत नियम पूर्वक बिताएं। कल कुछ लोग बोल रहे थे कि 8 दिन तक हमारा पूर्ण ब्रह्मचर्य, 8 दिन तक एकासन, औमली अठाई करेंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे। एक चलता था पहले, दाढ़ी नहीं बनाते थे 10 दिन तक, ऐसे ही। मतलब एक विरक्तता का प्रतीक, बैराग टाइप का, कि क्या मतलब इतना ज़्यादा शरीर का लालच करना। हरी नहीं खाना है, हरी साग भाजी नहीं खाएंगे, दाल रोटी से अपना काम चलाएंगे, थोड़ा तो व्रत हो जाए। तो ये पुरानी चीज़ें हैं। पानी बाहर, पानी तक नहीं पीते कई लोग, 8 दिन तो नहीं पिएंगे। अपना अपने विश्वास अपने हाथ से छान के अपना पानी। मुनिराज हैं, अभी हमसे व्रत ले रहे थे सुनील जी, इनकी श्रीमती। 4 महीने के लिए हमारा शुद्ध खाने का नियम, शुद्ध भोजन करेंगे, और शुद्ध भोजन करेंगे और साधुओं को पड़गाहन करेंगे। मुनिराज आएंगे, उनको भी आहार कराएंगे। और ऐसे होता है, घर में चौका लगा रहे हैं तो एक संकल्प हो जाए कि जब तक मुनिराज यहाँ विराजमान है, या हम मुनि संघ में गए हैं, मान लो अब अहमदाबाद में है, शायद वहाँ कोई समाज तो है ही नहीं, बाहर से ही जुड़ने वाले हैं ढेरों लोग,
तो हम संकल्प करें जब तक हम सेवा में उपस्थित हैं तब तक हमारा शुद्ध आहार जल का नियम, तो उससे क्या होगा, उद्दिष्ट का दोष नहीं लगेगा मुनिराज को और न उद्दिष्ट आहार कराने का दोष आपको लगेगा। प्रजापति जी शुद्ध आहार करना, तो शुद्ध आहार करेंगे, उसी में से मुनिराज को आहार करा दिया और उसमें से ही वो हमारा तो है ही, हमें तो करना ही है। बहुत अच्छी चर्चा है जिनवाणी की। आज अपन बहुत आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आचार विचार स्थिरता संबंधी ये जो बातें हैं ये बहुत काम की हैं। आप सबका मंगल हो और सभी उत्तम उन्नत दशा को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य भारत गौरव वर्तमान के वर्तमान चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय।